हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 1.1 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। धनात्मक अंक मतलब पॉजिटिव वाले साइन, जो जिनके आगे पॉजिटिव साइन होता है, प्लस का साइन होता है, वो वाले धनात्मक अंक जो है वो दिए जाते हैं। और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। ऋणात्मक मतलब माइनस में अंक जो है वो दिए जाते हैं। प्रश्नोत्तरी मतलब ये होता है जहाँ जैसे प्रश्नोत्तरी प्रश्न उत्तर वाली प्रतियोगिता होती है, उसे वो बोला गया है यहाँ पे प्रश्नोत्तरी। तो प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता में जो है सही उत्तर के लिए तो धनात्मक अंक दिए गए हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए गए हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में मतलब कि जैसे पहला चक्र हुआ, ठीक है, पहले चक्र में प्रश्न पूछे गए तो उसने उत्तर दिया, फिर दूसरे चक्र में प्रश्न पूछेंगे फिर उसने उत्तर दिया, तो ऐसे 5 चक्रों में जो है जैक द्वारा जो है अंक जो है प्राप्त किए गए हैं। पहले चक्कर में 25 अंक प्राप्त किए गए हैं, दूसरे चक्कर में -5, मतलब कि उसने -5 अंक, मतलब कि जब गलत उत्तर के लिए कितने ऋणात्मक अंक दिए जा रहे हैं तो माइनस में, फिर -10, फिर 15 और फिर 10। ये जो है उसने 5 उत्तरोत्तर चक्कर में जो है जैक ने ये अंक प्राप्त किए हैं। तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो हमें ये बताना है कि इस पूरे जो प्रश्न उत्तर की प्रक्रिया है उसमें उसने जो है कितने कुल अंक जो है प्राप्त किए हैं। तो अब उन अंकों का कुल योग बताना है। योग मतलब उन अंकों को हमने क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का कुल योग, तो जैक ने कितने अंक प्राप्त किए उनका कुल योग हमने क्या करा, इन सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया। पहले क्या है 25, फिर जमा, फिर क्या है -5, फिर हमने ब्रैकेट पाके ब्रैकेट लिख के क्या करा -5। अब हमने ब्रैकेट क्यों लिखी, क्योंकि कोई भी दो साइन जो है इकट्ठे नहीं आते। जैसे यहाँ पर प्लस था और यहाँ पे माइनस था, तो इन दो साइनों को जो है हम इकट्ठा नहीं लिख सकते, इसलिए हमने -5 को कैसे लिखा, ब्रैकेट में लिखा। फिर प्लस, फिर किसको जोड़ना है, -10 को, तो इसमें भी ये साइन इकट्ठे नहीं आ सकते, तो ब्रैकेट में -10, फिर +15 और फिर +10। तो हमने जो है उसके 5 चक्रों में उसने जितने भी अंक प्राप्त करे उन सबको हमने क्या करना है, जोड़ना है। तो 25, फिर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो प्लस माइनस -5, फिर प्लस को माइनस से गुणा करा, प्लस माइनस माइनस, फिर 10, फिर प्लस, फिर 15, फिर प्लस, फिर 10। अब इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, पहले तो जो धनात्मक संख्याएं हैं जिनके साथ क्या है, प्लस का साइन है, पहले हम उनको जोड़ लेंगे। तो धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी है, 25 है, फिर 15 है और फिर 10 है। पहले हम इन्हें जोड़ लेंगे। तो हमने इन्हें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे। 5 और 5 कितना होता है, 10, तो 0, ठीक है। हासिल आई 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, क्या आया, 50। जब हमने धनात्मक संख्याओं को जोड़ा तो हमारे पास क्या आया, 50। तो वो हम यहाँ लिख लेंगे कि हमारे पास क्या आया, 50। अब कौन सी है, अब ऋणात्मक संख्याएं हैं। ऋणात्मक कौन सी है, -5 और -10। तो जब भी इन दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हम क्या करेंगे, पहले जब भी हम दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हम कैसे जोड़ते हैं, 10 और 5 को हम पहले जोड़ लेंगे। 10 और 5 कितना हुआ, 15, ठीक है। पहले हम इनको जोड़ लेंगे, 10 और 5 15, और फिर इसके साथ कौन सा साइन आएगा, ऋणात्मक, ठीक है। तो 5 और 10 क्या थी, दो ऋणात्मक संख्याएं थी। तो इन दोनों ऋणात्मक संख्याओं को पहले हमने क्या करा, पहले हमने इन दोनों को जो है जोड़ दिया। 10 और 5 कितना हुआ, 15, और फिर किसका साइन लगा दिया इसके आगे, हमने माइनस का साइन। तो अब क्या आया, 50 -15। 50 तो धनात्मक संख्याओं को जोड़ कर आया और -15 जो है ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ कर आया। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 50 में से 15 घटाएंगे। अब क्या है, 50 में से हमने 15 घटाना है। अब ये क्या है, 0, और यहाँ क्या है, 5। तो 0 में से 5 घट सकते हैं, नहीं घट सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक उधार ले लेंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ 10 बन जाएगा। तो 10 में से 5 गए, कितना हुआ, 10 में से 5 गए 5, यहाँ क्या बचा, 4, क्योंकि इसने एक इसको उधार दे दिया तो यहाँ एक कम हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 4, 4 में से 1 गए 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 35।
और इन दोनों में से कौन सी रकम बड़ी थी? 50। 50 के साथ क्या है? धनात्मक साइन, धनात्मक का चिन्ह है, प्लस का साइन है, तो 35 भी हमारा क्या आएगा? प्लस का आएगा। तो हमारा ये आंसर हो गया कि जैक द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का योग कितना है? 35 है। ठीक है, अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो सोमवार को जो है श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, पर मंगलवार को क्या हुआ? तापमान जो है 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? तो हमें बताना है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान जो है वो क्या था, क्योंकि मंगलवार को जो है 2 डिग्री कम हो गया था ना। तो हमें बताना है कि जब वो 2 डिग्री कम हुआ तो हमारे पास मंगलवार को तापमान कितना था। फिर उसके बाद है बुधवार को तापमान जो है 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। उसके बाद जब बुधवार आया तो जो तापमान था वो 4 डिग्री और बढ़ गया। तो अब बताना है बुधवार को तापमान कितना था। तो बुधवार को जब वो तापमान बढ़ गया 4 डिग्री, तो बढ़कर वो कितना हुआ? हमें बताना है कि बुधवार को तापमान कितना था। तो अब ये बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सोमवार को श्रीनगर का तापमान हमने लिख लिया पहले, कितना था? कितना था सोमवार को तापमान? -5 डिग्री सेल्सियस। फिर मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना कम हो गया? 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। कम हो गया मतलब घट गया ना उसका तापमान। तो अब बताना है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस जो है कम हो गया। तो हम क्या करेंगे? हम -5 डिग्री सेल्सियस मतलब जो सोमवार को तापमान था उसमें से हम 2 डिग्री सेल्सियस जितना कम हुआ है मतलब उसे हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। उसने कहा है ना कम हुआ है, घट गया है, तो हम क्या करेंगे? -5 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब देखिए दोनों क्या है? ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो हम पहले क्या करेंगे? हम पहले 5 और 2 को जो है जोड़ लेंगे। 5 और 2 कितना हुआ? 7। 5 और 2 कितना हुआ? 7। ठीक है, और बड़ी रकम कौन सी है? 5। इसके साथ कौन सा निशान आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। तो -7 डिग्री सेल्सियस। आगे अब उन्होंने बोला है कि बुधवार को तापमान कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ गया है बुधवार को तापमान। अब बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, तो अब बताना है कि बुधवार को तापमान कितना था। तो बुधवार को तापमान बढ़ा कितना? 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ा। अब मंगलवार को कितना था? हमने निकाला मंगलवार को तापमान कितना आ गया? -7 डिग्री सेल्सियस आया मंगलवार को तापमान। पर अब बुधवार को अगले दिन जो है 4 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ गया, मतलब अधिक हो गया। ठीक है, ज़्यादा हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो हम -7 डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि क्या हो गया? आगे बढ़ गया, मतलब ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे? 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो -7 डिग्री सेल्सियस में हमने 4 डिग्री सेल्सियस क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे? अगर हमारे पास एक संख्या क्या होती है? माइनस की, और एक हो प्लस की, तो हम क्या करते हैं? हम घटाते हैं। तो पहले हम 7 में से 4 घटा लेंगे। 7 में से 4 गए, कितना हुआ? 7 में से 4 गए हुआ 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बड़ी रकम क्या है? 7। 7 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का। तो हमारा आंसर क्या आ गया? -3 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार को हमारा तापमान कितना हो गया? -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये क्या है? ये हमारा समुद्र तल है। इस समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर जो है एक हवाई जहाज उड़ रहा है। फिर एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ऊपर है। ठीक है, उसकी ये जो हवाई जहाज है समुद्र तल से जो है समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे जो है एक पनडुब्बी तैर रही है, उसके ऊपर है। ये हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे जो ये पनडुब्बी तैर रही है उसके ऊपर है।
अब क्वेश्चन क्या है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। हमें पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी क्या होती है, एक खड़ी हुई दूरी को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर दूरी कहते हैं। तो हमें हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की जो है दूरी निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को जो है जोड़ देंगे। हम 5000 और 1200 को जोड़ देंगे तो हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की जो दूरी है वो निकल जाएगी। तो हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी 5000 हवाई जहाज की दूरी प्लस 1200 समुद्र तल से जो पनडुब्बी की दूरी है उनको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। 5000 और 1200 को हमने जोड़ दिया, जीरो में जीरो ऐड किया, 0 0 2 5 और 1 6, कितना आया 6200। तो हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी कितनी है, 6200 मीटर। तो आज हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन किया प्रश्नावली 1.1 का। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।